ध्यान दिया जाए, यह आपका क्वेश्चन है 6 नंबर, कहता यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। यहाँ ध्यान दीजिए कौन कौन, तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो न्यून कोण होगा किसी भी त्रिभुज के लिए होता है, और जहाँ कॉस ए बराबर है कॉस बी, माने यह शर्त दिया हुआ है कि कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, माने हम लोग को सिद्ध करना है इसको कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ए और बी न्यून कोण है, हम लोग एक त्रिभुज बना की रचना कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज, इसका यहाँ पर हम लोग कोण ए समकोण है, या कोण क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। लेकिन ए और बी न्यून कोण है, तो ए अगर यहाँ रखेंगे तो बी हम लोग को यहाँ रखना होगा, क्योंकि ये समकोण है, तो बच गया यह कोण और यह कोण, एक ए और एक बी, इसको मान लेते हैं कि सी। क्या कोई दिक्कत है? अब इस त्रिभुज में हम लोग को दिया हुआ शर्त क्या है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखिए इस त्रिभुज में यह समकोण है, इसके सामने का भुजा क्या होगा, कर्व, क्या होगा, कर्व। अब हम लोग कॉस ए की बात करते हैं, यहाँ पर कर्ण हम लोग को क्या हो गया, कोण सी समकोण है ना, कोण सी क्या है, समकोण है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए, कर्ण क्या हो जाएगा, सी के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण। अब देखिए दिया हुआ शर्त में कॉस ए, कॉस ए यह दिया हुआ ना इसका, तो कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पर कितना है, देखिए तो ए के लिए, इस कोण के लिए आधार जो होगा से क्या होगा, AC होगा ना, क्योंकि यह तो कर्ण है और कोण यह जो बना हुआ है यह AC पर बना हुआ है, और इसके लिए लंब होगा CB। तो हम लोग को आधार से जरूरी है, तो कोण A के लिए आधार क्या है यहाँ, AC, और कर्ण क्या है, AB, कर्ण है AB, क्या हो गया, कॉस A। क्या कोई दिक्कत है? इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः कॉस बी, फिर कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा, आधार बटा कर्ण। और यहाँ पर देखिए बी के लिए, इस बी के लिए, बी को यहाँ है ना, इसके लिए आधार क्या होगा, सीबी, चाहे बीसी, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर बीसी और कर्ण तो यही रहेगा एबी, और कॉस बी, समीकरण 2। अब देखिए प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, प्रश्न से दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। इधर हम लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न से क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब समीकरण 1 से कॉस ए का मान AC बटा AB, कॉस ए का कितना मान है, और कॉस बी का क्या मान है, BC बटा AB। तो हम लोग इसका मान कॉस ए का मान AC बटा AB, और कॉस बी का मान BC बटा AB। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। स्पष्ट है? क्या कोई दिक्कत है? कॉस ए का मान यहाँ समीकरण 1 से और कॉस बी का मान समीकरण 2 से। अब देखिए इसका जो है हर नीचे वाला बराबर है ना, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हम लोग को AC बराबर 20। ठीक। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक। अब देखिए, अब आइए AC, भुजा क्या है, AC, तो AC है ना, इसके सामने का कोण क्या है, B, कोण क्या है, B। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण B, ठीक, और BC, BC है ना, इसके सामने का कोण कौन है,
ए, तो कोण ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पहले, कोण ए बराबर कोण बी। इन्हें प्रूव करना है, लाना हम लोग को दिखाना है। यहाँ पर हम लोग का यह क्या हो गया, प्रूव हो गया। लिख देंगे प्रूव। क्या कोई दिक्कत है समझने में? ध्यान दिया जाए, यहाँ पर हम लोग को है प्रश्नावली 8.1 यह क्वेश्चन है 5 नंबर। कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 क्या दिया हुआ है, सेक थीटा का मान दिया हुआ है, तो अन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकट करें। हम लोग कितना त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, 6 पढ़े ना। साइन पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। तो इसमें ए को दिया हुआ है, बच गया कितना 5, तो 5 को निकालना होगा। सबसे पहले यहाँ देखते हैं दिया हुआ क्या है, तो सेक थीटा इक्वल टू हम लोग को 13/12 दिया हुआ है। ठीक, तो 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है अनुपात में, बता सकते हैं, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार यह होता है 13/12। अब देखिए यहाँ कर्ण और आधार का यह अनुपात है, कर्ण और आधार का अनुपात कितना हो गया, 13/12 कर सकते हैं। तो हम लोग अगर अनुपातिक संख्या मान ले, माना अनुपातिक भाग भी लिख सकते हैं, संख्या भी लिख सकते हैं। भाग बराबर के मान ले, तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा 13 के और आधार हो जाएगा 12 के, क्योंकि देखिए कर्ण 13/12 है, कर्ण और आधार का अनुपात 13/12 है। तो अनुपातिक भाग के मानते हैं, तो के से 13 में गुना होगा तो 13 के, और 12 में के से गुना होगा तो 12। अब कर्ण और आधार मालूम हो गया, तो हम लोग यहाँ से लंब निकाल लेंगे। लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान यहाँ पर है 13 के का स्क्वायर और माइनस 12 के का स्क्वायर, और यह हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 और 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169। अब 169 में से 144 घट जाएगा तो ये बचेगा 25 के स्क्वायर और 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर का के। तो हम लोग को लंब मालूम हो गया, लंब यह जो है तो कितना 5 के। अब हम लोग को तीनों चीज मालूम है, कर्ण भी मालूम है, आधार भी मालूम है और लंब भी मालूम है। अब कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, सभी। तो पहला हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसका हो गया लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब का मान हम लोग को है 5 के और कर्ण का मान 13 के। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 के बटा 13 के से के कैंसिल, 5/13 एक आंसर हो गया हम लोग को साइन थीटा का। दूसरा क्या देखते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार हम लोग को है 12 के और कर्ण कितना है 13 के। तो यह 12 के बटा 13 के से के कैंसिल, यह 12/13 आंसर। ठीक, दूसरा का हो गया 3 नंबर हम लोग टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ से लंब का मान है 5 के और आधार का मान है 12 के। तो ये 5 के बटा 12 के, तो के से के कैंसिल, 5/12 के। अब आइए चौथा कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का यहाँ पर मान है 13 के और लंब का मान है 5 के। तो 13 के बटा 5 के, तो के से के कैंसिल, यह 13/5 अब बच गया। यहाँ सेक तो दिया हुआ यह है, तो सेक को छोड़ देंगे तो क्या बचा है, बचा कॉट। तो कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार यहाँ से देखिए आधार कितना है 12 के और लंब है 5 के। तो ये 12 के बटा 5 के से के कैंसिल, यह 12/5
5 हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग सभी त्रिकोणमितीय और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है सो निकाल लिए, साइन, कॉस, टैन, कोसेक और कॉस। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे?